हम लोगों का टाइम था साहब जब हम लोग स्कूल जाते थे, लेकिन आज के आप देख सकते हैं सुबह सुबह का मौसम और इस जगह का व्यू जो हम पहली बार अपने वीडियो में हम दिखा रहे हैं। हमने सोचा कि दिखा दे, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी जस्ट ही बारिश निकला है और बारिश निकलने के बाद में मौसम कुछ इस तरह से दिख रहा है, काफ़ी खुशगवार और काफ़ी अच्छा। तो ये था यहाँ का, और चलते हैं अब वीडियो शुरू करते हैं। कल वाली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, जो लास्ट वाला सीन था बेहतर समझो पे, बहुत ही ख़तरनाक था भाई हमारे लिए, बाकी तो सबके लिए ठीक ही था। जिस सीन को मुझे इस तरह से नहीं करना चाहिए था उस तरह से मुझे करना पड़ा, लेकिन अब क्या करें भाई, टीम में है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जगह नहीं ठीक थी बस, और कुछ नहीं। अगर उस जगह को छोड़कर हम कहीं दूसरी जगह पर होते तो मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती जितनी तकलीफ़ उस जगह पर हुई है, क्योंकि गांव के किनारे और उसके बाद में इतनी सारी गंदगी, तौबा तौबा। गलती इसमें थोड़ा सा हो गई थी शोएब की वजह से, और टाइम का नज़ाकत भी बहुत ख़राब था, शाम होने वाली थी। यही सोचकर शोएब ने कहा कि नहीं यहीं पे कर लो, क्या पता भाई कि इस तरह से वहाँ पे मतलब होगा। लेकिन जब वो सीन हमारी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद में जब मैं वहाँ से निकला, वहाँ से वापस होने लगा, इतनी बुरी हालत हमारी क्या बताएं। जो इंसान हमेशा साफ़ सुथरा रहता हो, पाक साफ़ रहता हो, ऐसी जगह पर वो पानी में कूद जाए। खैर पानी तो हवा लगने पर पाक हो जाता है, बस उसके किनारे मतलब जो ज़मीन था वहाँ पर गंदगी थी, उससे मुझे ज़्यादा घिनाई। खैर कोई बात नहीं, फिर मैं वहाँ से भाई अंडरवियर और बनियान में घर आया। रात का आलम था, दिन होता तो शायद नहीं आ पाता। घर पे कम से कम आधा से पौना घंटा तक मैं नहाया, इतना नहाया 2 बार 3 बार साबुन लगाया, शैम्पू किया, उसके बाद में तब जाकर थोड़ा सा मन हमारा फ्रेश हुआ। तो कल वाली कहानी ये थी हमारी। और आज का जो मौसम है भाई, सुबह 5 बजे बारिश होना शुरू हुआ, करीब 20 से 25 मिनट या आधा घंटा तक बारिश हुआ, खूब तेज़ बारिश हुआ जिस तरह से होना चाहिए। उसके बाद में मैं गया होटल पे, चाय पिया। चाय पीने के बाद में थोड़ा सा नज़ारा आप लोगों को होटल के बाहर का दिखाया, पीछे का किस तरह से था, क्योंकि व्यू मुझे अच्छा लगा तो हमने कहा आप लोगों को भी दिखा दें। लेकिन इस टाइम का मौसम आप देख सकते हैं कि बारिश होने के बाद में धूप काफ़ी अच्छा हुआ। अब ये कब तक धूप रहता है कब तक नहीं, मौसम फिर बीच में बिगड़ जाए, क्या हो क्या ना हो। लेकिन इस टाइम मतलब धूप निकला हुआ है, सूर्य महाराज निकले हुए हैं और बॉडी में चुनचुनाहट होने लगी है गर्मी की वजह से। देखते हैं पूरा दिन कैसे होता है कैसे नहीं रहता है, ये चीज़ हम दिखाएंगे। हम जैसे लोगों के लिए ज़िंदगी बहुत कठिन होती है, इतनी कठिन होती है कि बता नहीं सकते। हम घर से बाहर तक काम करते हैं, मेहनत करते हैं, इनके उनके पास जाते हैं, मिलते हैं, लोगों की बात भी सुनते हैं। किस लिए? घर की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए। लड़का पढ़ने नहीं गया तो हमारी जिम्मेदारी, लड़का कहीं घूमने चला गया तो हमारी जिम्मेदारी, लड़के की तबीयत ख़राब है तो हमारी जिम्मेदारी, वो घर पे बैठा था वो भी हमारी जिम्मेदारी, वो स्कूल जा रहा है सर से छुट्टी मंगा दीजिए, वो भी हमारी जिम्मेदारी। यानी जो कुछ भी है सब हम ही लोगों के ऊपर धरा हुआ है कि यानी जो कुछ भी करना है सब हमको ही करना है, हमको ही देखना है, हमको ही सुनना है, हमको ही सुनाना है। यानी सब चीज़ हमारी कौन सुने भाई, हम किससे कहें अपनी बात? कोई नहीं सुनने वाला है। हम बने हैं सिर्फ सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं, क्योंकि हमें जिम्मेदारियों का एहसास है, जिम्मेदारियां समझते हैं, इसीलिए हम बोल नहीं पाते। तो चलिए आज का भी जो भी सीन है, जो भी नज़ाकत पूरे दिन का रहेगा, वो सारा चीज़ हम दिखाएंगे भाई। इससे पहले अभी घर चलते हैं और देखते हैं क्या है, कुछ खाते पीते हैं। बच्चे लोग पढ़ने गए कि नहीं गए वो चीज़ भी देखना है। वैसे तो भी एक का तबीयत ख़राब था, 1 हफ्ते से घर पे बैठा था, उसके लिए मैंने छुट्टी मंगवाया स्कूल में फ़ोन करके कि वो स्कूल जा रहा है, देखिएगा कुछ मतलब कहने का। अरे हम लोगों का टाइम था साहब
जब हम लोग स्कूल जाते थे या जिस दिन स्कूल नहीं जाते थे, घर पर तो पहले मार पड़ती थी, इतनी मोटे डंडे से बांध देते थे रस्सी में खंभे से, क्योंकि हम लोगों का घर पक्के का नहीं होता था, छपरे का होता था। मोटा मोटा पिलर होता था लकड़ी का, उसी लकड़ी में बांध कर मारते थे। क्यों नहीं पढ़ने गया, क्या काम था घर पे, क्यों रुका था, बहुत सारे सवाल करते थे हमारे माँ बाप। और आज का ज़माना है, लड़का स्कूल नहीं गया, किसी को कोई फिक्र नहीं। शाम को पहुंचा, भैया पढ़ने क्यों नहीं गया, कुछ नहीं। क्या वजह थी नहीं गया, कुछ नहीं। यानी जवाब नहीं देगा। लेकिन जब दूसरे दिन या तीसरे दिन जब वो स्कूल जाएगा, तब कहेगा कि अब्बू, पापा, पिताजी, स्कूल में सर से छुट्टी मंगवा दीजिए, नहीं तो मार पड़ेगी। अरे यार भाई, कसम से जो मतलब 80-90 के दशक के लोग हैं ना, बहुत सारी समस्या है यार, कसम से। एक को सुलझाओ, दूसरा सामने आ जाता है। ब्लॉक कर रहे थे, बीच में फ़ोन आ गया, दो फ़ोन आ गया इतनी बीच में, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो हम कह रहे थे भाई ना कि 80-90 के दशक में जब हम लोग पढ़ने जाते थे ही, तो घर पर तो खैर मार पड़ती ही थी, लेकिन स्कूल में भी मार पड़ती थी, क्योंकि घर वाले जाते नहीं थे स्कूल में बताने के लिए कि हमारा लड़का पढ़ने नहीं गया था तो उसे मत मारना। कोई नहीं जाता था और कहते थे बहुत मारो, इतना मारो ही कि ये इसका अकल जो है ना ठिकाने आ जाए, ये सीधा हो जाए, सही हो जाए, पढ़ने में इसका मन लगे, डरे। ये सारी चीज़ें होती थी। लेकिन आज के टाइम में लड़के, अरे बाप रे बाप, जब तक बताओगे नहीं सर से या मौलवी साहब से या गुरुजी से, तब तक हम पढ़ने नहीं जाएंगे। ये होता है आज के टाइम में। और मजबूरन बताना पड़ता है कि भैया जा रहा है लड़का, इसको मारना नहीं या इसको डांटना नहीं। अरे मेरा बस चले ना, तो मैं वही टाइम अपनाऊं और वैसे ही बात करूं, कह दूं कि मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। अगर पढ़ने नहीं आया है तो इसे प्लेसमेंट करिए, मारिए, डांटिए, बोलिए, जो जी में आए वो करिए। लेकिन क्या करें भाई, घर वालों में जो मतलब माँ होती है ना, माँ की ममता बहुत अजीब होती है आज के टाइम का। लेकिन पहले के टाइम कोई रियायत नहीं होती थी, चाहे माँ हो चाहे बाप हो, हाँ, दोनों मिलकर मतलब डांटते थे, दोनों मिलकर मारते थे। मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आजकल के लड़के कुछ नहीं, बताओगे नहीं तो पढ़ने नहीं जाएंगे। चलो भैया बता देते हैं, ये चीज़ है। और भी जो बातें मतलब याद आएंगी अपनी कहानी या पुराने टाइम की कहानी, वो चीज़ हम शेयर करेंगे, आप लोगों से बताएंगे। तो अभी चलते हैं घर पे। इससे पहले एक फ़ोन आना है, उस फ़ोन से हम बात कर लें। बंधे से एक मछली लेके आया था मैं, जो 2.5 किलो का था, रोहू, 750 रुपये का। तो उसका पैसा मैंने भी नहीं दिया है, परसों लेके आए थे। कल से टाइम ही नहीं मिला, कल वीडियो शूट में थे। उसके बाद में फिर बीच में उसने ना तो फ़ोन किया, ना उसने मतलब नंबर दिया जिस पे मुझे पैसा पे करना है। कैश वैश तो आजकल टाइम में रहता ही नहीं है। कोई 10 रुपये का अगर मतलब खाता पीता है तो भी फ़ोन पे गूगल पे करता है, 100 रुपये का खाता पीता है तो भी फ़ोन पे गूगल पे करता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। 10-20 रुपये 50 रुपये खाने पीने के लिए तो हम गूगल पे करें या फ़ोन पे करें। अल्लाह को शुक्र है, आप सबकी दुआ है भाई, कि मतलब 200-400-500 रुपये हम रखे रहते हैं जेब में अपने, तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन अब जब ज़्यादा देना होता है तो या इत्तेफाकन अगर नहीं है, मजबूरी है, तब तो भाई देना ही पड़ेगा। तो वही पैसा पे करना था, तो अभी उसका मिस कॉल आ जाए तो उसी नंबर से हम फ़ोन पे मार दें, चला जाए भाई। क्योंकि जिसका था और जिसने मुझे दिया था उससे वो बंदा मांग रहा है, और ये मेरे पास फ़ोन कर रहा है। सुबह भी किया था, रात में भी किया था, तो हमने कहा अच्छा ठीक है। लेकिन इतनी व्यस्तता होती है भाई, इतनी काम होता है मेरे सिर पे कि हम क्या बताएं। अब एक लड़का हमारा है जो केरला में पढ़ रहा था, आप लोग जानते ही हैं। उसको मतलब छुट्टी मिली है 8-9 दिन की। अगर वो यूपी आता तो उसे 15 दिन की छुट्टी मिलती, लेकिन वो वहीं चला गया है बेंगलोर अपने फूफा के पास, तो उसको 8 ही दिन की छुट्टी मिली, यानी 25 से लेकर और 3 सितंबर तक के। तो उससे मतलब बात की, वो वहाँ से जब निकला स्कूल से तो हमसे कांटेक्ट नहीं हुआ, हमसे बात नहीं हुआ। तो मैं तो घबरा गया भाई, क्योंकि बाप हूँ ना, भले अपनी मोहब्बत जाहिर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बाप के अंदर कितनी मोहब्बत होती है या तो अल्लाह जानता है या तो बाप ही समझ सकता है। तो मैं काफ़ी परेशान था। रात 10 बजे तक के फिर अपने बहनोई को फ़ोन किया, हमने पूछा कि क्या हुआ, कॉल वॉल आया था कि नहीं आया था। फिर वो जहाँ पढ़ता है तहाँ पर हमने भी फ़ोन किया, तो उसने बताया कि हाँ वो निकल चुका है। अब वो ट्रेन उसको
मिली टाइम से कि नहीं मिली, कहाँ है कहाँ नहीं है। 14 साल का लड़का, 15 साल का, तो भाई परेशानी होगी ही हमारी। तो फिर जब बहनोई को हमने फ़ोन किया तो बहनोई ने मुझे उसका नंबर दिया लड़के का, जो जिस लड़के के साथ में गया, क्योंकि उस स्कूल में भाई मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं है और स्मार्ट वॉच नहीं अलाउ है। यानी ऐसी कोई इलेक्ट्रिक चीज़ है जो मतलब वहाँ पर आप नहीं रख सकते, अपने पास नहीं ले जा सकते हैं। सारे चीज़ों से आपको मतलब महरूम किया जाता है वहाँ पर। बस आपको पढ़ाई, ओनली पढ़ाई करनी है वहाँ पे और बाकी कुछ नहीं करनी है। तो इसीलिए दिक्कत होती है बात करने में, और मतलब कोई ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ के जो वार्डन है, वार्डन से बात करना पड़ता है। और कुछ लोग हैं जो मतलब रहते हैं जिनका नंबर मेरे पास है, उनसे बात करना पड़ता है। भाई एक बार में फ़ोन करो तो फ़ोन रिसीव नहीं होता, हो सकता है किसी काम में वो लोग फंसे हो या कहीं भी हो, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जब मैंने अपनी बहनोई से फ़ोन किया तो बहनोई ने नंबर दिया उस लड़के का, तो उस लड़के के पास फ़ोन है। अगर आप फ़ोन लेके जाते हैं वहाँ पे तो फ़ोन आपका जमा हो जाएगा, जब आपको छुट्टी मिलेगी तो वो फ़ोन आपको मिलेगा। तो उसके फ़ोन पर मैंने बात किया, उसके बाद ने बताया कि कबीर कहाँ है, तो बोला कि हाँ कबीर सो रहा है। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। उसको भाई देखिए गेट वोट पे मत जाने देना बेटा, क्योंकि छोटा है अभी, उतना समझदार नहीं है, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम देख लेना। क्योंकि 18 साल का वो है और उसके बाद में 17 साल की उसकी सिस्टर है, और कबीर जो है कबीर 14 साल 15 साल का है। तो इन लोगों का एज मतलब ऐसे बस 2-4 साल का छोटा बड़ा है। तो खैर बच्चे सभी हैं, लेकिन भाई 18 साल वाला तो कुछ समझदार है ही है, क्योंकि कैद खाने में था करीब 3 महीने से, तो थोड़ा आज़ादी मिल जाएगी। तो ये सारी कहानी है हमारे लाइफ की, और बहुत सारी कहानियाँ ऐसे ही हैं जो मतलब आपको हम सुना सकते हैं, आपको बता सकते हैं। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, बाकी और चीज़ें भी दिखाना है। तो ये था अब तक के, बाकी और आगे क्या होता है वो चीज़ हम दिखाते हैं आपको। बच्चों की जब छुट्टी होती है दोपहर में तो वो कितना खुश होते हैं, किस तरह से भागते हैं। देखिए ये सारे बच्चों की छुट्टी होगी, प्राइमरी वाले हैं। यहाँ पर हम आए थे ये घड़ी का मतलब ये पट्टा लगवाने के लिए, तो पहुँचे तो हमने कहा कोई चश्मा वगैरह दो। आज लाइफ में पहली बार हमने इतना महंगा चश्मा खरीदा है, 750 रुपये का। आप देख सकते हैं 100 रुपये से महंगा चश्मा आज तक खरीदा नहीं था। लेकिन आप लोग बताइए कैसा है चश्मा, कैसा नहीं है, तो कमेंट करके बताइए कि हाँ मतलब कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। तो कल वाली जो सीन मतलब रह गई थी, एक सीन वही करना था। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद में भाई फिर कैंसिल हो गया। कोई कहीं गया है, कोई कहीं गया है, और बाकी दादा हैं, हम हैं और शोएब हैं। तो ये हुआ कि भाई जब लोग इकट्ठा रहेंगे तभी हो पाएगा। जबकि सीन मतलब हमारा है और पहुना का है और गुद्दुर का है, 3 लोग का है। तो यही दोनों गायब हैं, हम हैं, बाकी और किसी का है नहीं। तो यहाँ पर बैठे थे अपना, बाकी भाई लोग वहाँ पर देखिए वॉलीबॉल खेल रहे हैं वो। तो हमने कहा भैया खेलो, हम चलते हैं यहाँ से घर। अब ऐसे धूप भी बहुत तेज़ है, और उसके बाद में चलते हैं घर का काम कुछ देखते हैं, रुकने से क्या मतलब है। तो शोएब भाई को बुलाए, उसके बाद में निकले यहाँ से। गुद्दुर भाई का चाय पानी पी लिया है, बस और क्या चाहिए। चलो फिर चल भाई। तो चलिए भाई पहुँच गए घर हम, और वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।